हेलो एवरीवन। स्टैटिक्स में हमारा 5th चैप्टर चल रहा था, एनालिटिकली कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। इससे पहले हम 3 एग्जाम्पल और क्वेश्चन आर्टिकल कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ते हैं। ए बीम हुज सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिवाइड इट इनटू 2 पोर्शन ए एंड बी इज प्लेस्ड इनसाइड ए स्मूथ स्फीयर। आपके पास कोई स्मूथ स्फीयर दे रखे हैं और उसके अंदर हमने कोई बीम लगाया और उस बीम की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसको 2 पोर्शन में कट करती है, जो कि ए और बी में है। शो दैट थीटा विद इट्स इंसुलेशन टू द होरिजन इन द पोजिशन इक्विलिब्रियम। ये जो बीम है ये कह रहा है कि थीटा इसका इंसुलेशन है। थीटा इंसुलेशन है किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी और ये इसके साथ क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकल हॉरिजन के साथ बोला है ना। तो यहाँ से हमने ये जो फोर्स लटकाया है, ये आपका सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है उसमें से जो लाइन एक्ट होती निकलती है, जिसके थ्रू हम फोर्स लटकाते हैं, वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो ये कह रहा है कि ये जो बीम है इसने थीटा एंगल बनाया, तो मतलब ये मेरे पास जो एंगल है वो थीटा एंगल है, ठीक है, ओके। उसके बाद कह रहा है सेंटर ऑफ द स्फीयर, और आपको देन ये प्रूव करना है। और 2 अल्फा एंगल सबटेंड किया बीम ने एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है, स्फीयर के किस पे? सेंटर पर सबटेंड किया। तो देखिए ये मैंने क्या ले लिया, कोई भी स्फीयर लिया, ओके। ये मैंने कोई भी स्फीयर लिया, ये क्या ले लिया? कोई बीम ले लिया, ये मेरा सेंटर ले लिया, और ये सेंटर, ये एंगल सबटेंड कर दिया। अभी कह रहा है इसके डाउनवर्ड हमने वेट लटकाया, ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसने बीम ने हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बनाया, ये कितना बनाया? थीटा। ये परपेंडिकुलर है, तो देखिए ये जो एंगल बनेगा ये 90 माइनस थीटा, ये और ये किस पोजीशन में है? वर्टिकली अपोजिट। तो आपके पास 90 माइनस थीटा ये बन गया, और ये मेरा क्या है? 2 अल्फा है। कंप्लीट जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 2 अल्फा, ओके, ठीक है। अब देखिए हमने क्या लिया, आपको tan थीटा इज इक्वल टू दिस दिखाना है। ए बी आपके पास कोई भी बीम है, जी उसका क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सी हमने उसका सेंटर मान लिया, किसका? स्फीयर का, ठीक है। अब हमने ए के ऊपर और बी पे रिएक्शन लिया, तो आर हमने रिएक्शन ले ली ए पे और एस हमने रिएक्शन ले ली बी पे। दोनों सी पे एक्ट कर रहे हैं, तो दोनों रिएक्शन जहाँ पे कट करते हैं हम ये देखते हैं कि तीसरा जो फोर्स होता है वो हम उसी से पास कराते हैं। तो सी हमने तीसरा फोर्स ले लिया, जो कि जी से डाउनवर्ड नीचे की तरफ है। जी हमारा सेंटर ऑफ क्या है? ग्रेविटी है, ठीक है। तो ये वर्टिकल है नीचे की तरफ, ये आपके पास 2 अल्फा है। ये अभी मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन किया कि ये जो एंगल है, ये बीम जो है मेरा ए बी, ये मेरा बीम है ए बी, ठीक है, ये मैंने सेंटर ले लिया। तो इस बीम ने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितने का एंगल बनाया? ये थीटा बनाया। ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल की पोजीशन में है, तो ये आपका 90 माइनस थीटा बन गया, ठीक है। अब देखिए 90 माइनस थीटा हो गया। अब हम इंडिविजुअली ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे? हमारी m माइनस एन जो थ्योरम है उसमें हमने 2 पार्ट प्रूव किए थे। एक में तो प्रूव किया था m प्लस में n कोट थीटा और इक्वस टू m इंटू में ये एंगल और माइनस में n इंटू में ये वाला एंगल। एक हमने प्रूव किया था m प्लस में n कोट थीटा ये वाला, और ये एंगल n इंटू में कोट ये दिस एंगल प्लस में m माइनस में m इंटू में कोट दिस एंगल। तो हम इसमें यही वाला रिजल्ट लगाएंगे। तो इसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला सॉरी एंगल चाहिए। तो ये वाला एंगल आप कैसे निकालोगे? देखिए मेरे पास ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें एक कंप्लीट एंगल कितने का? ये वाला 2 अल्फा का। ए सी और बी सी जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल है, मतलब स्फीयर है, तो दोनों सेम होंगी। तो दैट मीन्स ये
एंगल ये वाला ए और ये वाला बी, ये दोनों इक्वल है, तो सम एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई कर लिया, जिसको मैंने एक्स कंसिडर कर लिया। तो इसके हिसाब से मेरा एक्स कितना आ गया, 180 माइनस में 2 अल्फा डिवाइड बाई 2। तो ये वाला एंगल और ये दोनों इक्वल आ गए, और 90 माइनस क्या आया आपके पास, अल्फा आया। ठीक है, तो हमने सभी एंगल निकाल लिए, मतलब ये भी और ये भी। तो कैसे लगाई, बाय एम माइनस एन थ्योरम हमने लगाया ए प्लस बी, ए प्लस में बी कोट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू बी, और कोट दिस एंगल सी ए जी, ओके, माइनस में ए इंटू में कोट सी बी जी। तो सी बी जी भी आपका यही है और ये भी आपका ये है, तो ए प्लस बी कोट, ये आपके पास कोट 90 माइनस थीटा, बी ये आपका कोट 90 माइनस अल्फा, एंड ए माइनस का ए कोट 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ से हमने ये आपका बन जाएगा ए प्लस बी और tan 90, ये 90 माइनस थीटा है तो थीटा बन गया। यहाँ से आपके पास क्या बन गया, इन दोनों में देखिए ये सेम चीज़ कॉमन आ रही है, तो ये tan अल्फा बन गया और b माइनस ए आपका कॉमन हो गया, तो tan थीटा हमारे पास क्या आ गया, दिस आ गया। ठीक है, तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमने सेकंड वाला जो रिजल्ट है उसका यूज़ किया है। ओके, अच्छा, एक इससे पहले हमने नोट पढ़ा था कि जब यूनिफॉर्म रोड होती है तो हमारा जो फोर्स है वो उसके मिड पॉइंट में लटकता है, और वैसे है तो वो कहीं भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो सकता है। अब है ए यूनिफॉर्म बीम ऑफ लेंथ 2a, यूनिफॉर्म बीम ऑफ लेंथ 2a रेस्ट इन इक्विलिब्रियम अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल। एक यूनिफॉर्म बीम है जिसकी लेंथ कितनी है आपके पास, 2a, रेस्ट है मतलब रखा हुआ है रेस्ट पोजीशन में, इक्विलिब्रियम है किसके साथ, अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल, कोई स्मूथ वर्टिकल वॉल है उसके साथ कोई बीम रखा हुआ है, एंड अपॉन ए पैग एट ए डिस्टेंस बी फ्रॉम द वॉल, और इस बीम के ऊपर कोई पैग लगाया गया, खुट्टा लगाया गया, खुट्टा जो कि वॉल से कितना दूर है, बी। ओके, शो दैट इंसुलेशन ऑफ द बीम विद द वर्टिकल इज दिस साइन इनवर्स बी बाय ए। ओके, तो आपके पास कोई यूनिफॉर्म बीम दे रखा है जिसकी लेंथ कितनी है, 2a, और वो बीम वर्टिकल लाइन के साथ जो है वॉल है उसके साथ रखा है, जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, बैलेंस बनाए रखे हैं। ठीक है, उसके ऊपर हमने एक पैग लिया जो कि बी मीटर अपार्ट है किससे, वॉल से। तो आपको ये बताना है कि वर्टिकल लाइन के साथ बीम का जो इंसुलेशन है वो इस दिस है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास क्या है, बीम ले लिया हमने ए बी। ठीक है, ए बी जिसकी लेंथ कितनी है, 2a है, और इसका इंसुलेशन ये हमारी जो है वर्टिकल वॉल है, ये वाली वर्टिकल क्या है, वॉल है, इसने इसके साथ जो इंसुलेशन लिया वो थीटा लिया। अब बी ए बी जो बीम था उसके ऊपर कोई पैग क्या लिया हमने, सी लिया, कोई पैग सी लिया, जो सी जो है वो वॉल से कितना दूर है आपका, बी मीटर अपार्ट है, जो भी मीटर दे रखा है कुछ भी दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ये इंसुलेशन निकालना है, ये थीटा निकालना है। तो ये वाला थीटा जो हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमने लिया इसके ऊपर रिएक्शन डाली, रिएक्शन, और इसके ऊपर जो ए पॉइंट पे रिएक्शन डाली उसका क्या है, एस है। उसके बाद आपके पास देखिए बीम कैसा दे रखा है, यूनिफॉर्म, तो जो फोर्स लटकाया जाएगा उसके मिडल पॉइंट में, तो जी से डाउनवर्ड हमने फोर्स लटकाया बिल्कुल, तो ये एस पे क्या है, परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये जी के ऊपर हमने रिएक्शन डाल दी जो कितना है, डब्लू। ओके, दोनों जो फोर्स है, रिएक्शंस है, वो हमारी ओ पे मीट कर रही है, तो तीसरी जो रिएक्शन है वो भी डेफिनेटली किस में से पास होगी, ओ में से होगी। ठीक है, और हमने इसको ओ में से पास कराया और किससे निकाल दिया, सी से निकाल दिया। ठीक है, इसका नाम क्या दे दिया, आर दे दिया, क्या नाम दे दिया, आर दे दिया। अब देखिए हमें थीटा निकालना है, तो हम थीटा किस टाइप से निकालें, और दूसरा इसमें क्या दे रखा है हमारा, साइन इनवर्स, क्या दे रखा है, साइन इनवर्स। तो देखिए हम अगर साइन थीटा निकालें तो थीटा से साइन इनवर्स मतलब साइन थीटा निकालेंगे, तो थीटा निकालेंगे तो साइन इनवर्स अदर साइड चला जाएगा। ठीक है, और साथ साथ हमें बी का भी यूज़ करना है और ए का भी यूज़ करना है। बी तो आपके पास क्या है, डी सी दे रखी है ना, कि पैग जो है वो वॉल से कितना दूर है। दूसरा ए 2a जो थी वो हमारी किसकी लेंथ दे रखी थी, बीम की लेंथ दे रखी थी,
तो यूनिफॉर्म बीम है तो हमें क्या पता है जो फोर्स जो लटकता है वो उसके मिड पॉइंट पे लटकता है, तो मतलब जी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो हमने एक रिएक्शन पॉइंट ए पे डाली, दूसरी जो रिएक्शन थी वो जी पॉइंट पे डाली, दोनों ओ पे मीट कर रहे थे। ठीक है, दोनों एक हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग लगा, एक वर्टिकल लाइन के अलोंग, तो ये भी परपेंडिकुलर है। ओके, अब हमने मान रखा था थीटा इसके साथ एंगल ले रहा है। ओके, अब देखिए ये भी वर्टिकल लाइन है और ये भी, तो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एंगल तो देन ये जो एंगल है AGO ये भी आपका थीटा बन गया। ओके, अब देखिए ये आपने इसके ऊपर यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है रिएक्शन में से, तो ये भी 90 का है, ये 90 का है, ये आपका थीटा है, तो देन ये क्या बन गया 90 माइनस में थीटा बन गया। ठीक है, 90 माइनस थीटा, ये हमारा निकालने का पर्पज़ ये था ताकि हमें ये मिले, इस वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी हमें, लेकिन इसके हेल्प से ही निकालेंगे। अब ये कंप्लीट ये जो एंगल बन रहा था ये हमारा कितना था 90 था, तो ये 90 माइनस थीटा, तो डेफिनेटली कितना होगा थीटा। तो देखिए हमने क्या किया, ये इसका डायग्राम समझ में आ गया, फिर से बताती हूँ। ए बी आपके पास कोई भी यूनिफॉर्म बीम है जो एक वॉल AD जो वॉल है उसके साथ रखा है, और ये वॉल के साथ वर्टिकली थीटा एंगल बना रहा है, और इसके ऊपर कोई पैग लिया C जो कि वॉल से कितना दूर है B। अब हमने क्या डाली, देखो इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन 5th कर रहे हैं ये, तो सभी में जो बीम है जो आपके पास रोड दे रखे उसके दोनों एंड के ऊपर रिएक्शन डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने A पे रिएक्शन डाली और G पे डाली, G की हमारा बीम का मिड पॉइंट है, दोनों रिएक्शन जहाँ पे मीट करती है तो थर्ड रिएक्शन बच गई वो भी उसी में जाती है, तो हमने इस पे ले लिया R। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 ट्राइंगल है जिसमें थीटा थीटा एंगल है, तीनों ट्राइंगल में थीटा थीटा एंगल को लेके साइन थीटा निकालेंगे। ठीक है, और तीनों का क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या है 1/3 है, तो ये 1/3 पावर कब आई होगी, जब आपका साइन क्यूब मिला होगा। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि 1/3 जो है 1/3 तब आया होगा जब अदर साइड में साइन की पावर क्यूब थी, साइन की पावर 3 थी ना, तब आया होगा। तो देखिए हम तीनों ट्राइंगल जो कि हमारे पास तीनों राइट एंगल है, कौन सी ADCB और AOGB और ACOB, तीनों राइट एंगल है। ठीक है, तो हमने तीनों राइट एंगल में वो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर लिया, तो साइन थीटा निकाला, किसमें, इसमें निकाला, इसमें ये थीटा है, ये आपके पास क्या है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है, मैंने क्या लिया DC/AC, DC मेरे पास B था तो मैंने B/AC रख दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड ट्राइंगल जो है मेरे पास है AO, इन ट्राइंगल AOG ये बड़ी वाली AOG, इसमें ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, तो AO अपॉन में AG, AO अपॉन में AG, AO मेरा कुछ भी नहीं दे रखा, AG मेरा हाफ है, बीम का हाफ, तो बीम का हाफ है A बन गया। ठीक है, थर्ड हमारे पास इस ट्राइंगल में चले गए, थर्ड इसमें, तो इसमें मेरे पास ये थीटा है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये थीटा है, सॉरी ये 90 डिग्री का, तो ये परपेंडिकुलर, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो AC अपॉन में ये आपका हाइपोटेन्यूस AO, तो हमने क्या किया साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा तीनों को क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन क्यूब बन गया। यहाँ से B/AC, AO/A और AC/AO, तो ये तीनों कट गए, मतलब AO से AO, OC से ये कट गया, आपके पास B/A बच गया। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू B/A, पावर क्या है 1/3 आ गई ना, क्यूब थी तो 1/3 आ गई, और थीटा क्या आ गया साइन इनवर्स B/A। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इक्वल वेट्स P and P आर अटैच्ड टू टू स्ट्रिंग AC and BC passes over a smooth peg C। आपके पास दो इक्वल वेट P और P जो कि किससे अटैच किए गए हैं AC और BC से। ठीक है, किसके ऊपर, एक पैग C के ऊपर। AB इज ए हैवी बीम, AB आपके पास कोई भारी बीम है जिसका वेट कितना है W, उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज A से कितनी दूर है A फीट है, एंड B से कितनी दूर है B फीट है। हमें शो करना है कि AB इज इंसुलेशन ऑफ होरिजन एट एन एंगल,
ए बी जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाती है वो ये हो। देखिए दो इक्वल वेट हैं पी और पी, जो AC और BC स्ट्रिंग के अलोंग लगाए गए हैं, और एक स्मूथ पैग किसके ऊपर C। AB आपका हैवी बीम है जिसका वेट कितना है W, और जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पॉइंट है वो A से तो A फीट अपार्ट है एंड B से B। हमें ये बताना है कि AB जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये एंगल बनाए। ठीक है, तो देखिए हमने लिया कि C हमारा कोई पैग ले लिया, AB हमने कोई रोड ले ली। जैसे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग G जो था वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, Z पॉइंट A से कितना दूर है A फीट एंड B से कितना दूर है B। ये हमारा क्या है बीम, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि हमारे पास थीटा एंगल बनाती है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि C कोई पैग लिया, स्मूथ पैग लिया, जहाँ से AC और CB दो स्ट्रिंग डाले गए और इन दोनों का वेट कितना है P और P है। ठीक है, P और P, तो इधर भी आपका P है और ये भी P अप्लाई हो रखा है। ठीक है, हमने A पे रिएक्शन क्या डाली, A पे रिएक्शन डाल दी, इधर से हमारे पास किसके ऊपर रिएक्शन डालेंगे C पे डाली। अब देखिए यहाँ पे बन क्या रहा है, यहाँ पे आपके पास ये कह रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। C से हमने डाउनवर्ड वेट लटकाया जो कि W दिया गया आपका। ये दोनों हमारे पास कैसे हैं, इक्वल फोर्स है, दोनों इक्वल फोर्स हैं, तो इनका रिजल्टेंट आपके पास क्या होगा, ये CG के अलोंग होगा जो कि W है। तो W जब हमारे पास दो फोर्स इक्वल होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, 2P कोस एंगल हाफ एंगल बिटवीन दैम। तो हमने जानबूझ के हमने क्या ले लिया कि अल्फा और अल्फा की मतलब ये जो है, ये अगर ये दोनों इक्वल हैं तो डेफिनेटली यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये इस एंगल को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो हमारे पास ये भी एंगल अल्फा है और ये भी हमारे पास क्या हो गया, अल्फा एंगल। तो हमारे पास ये फॉर्मूला लगाया हमने W, ये देखिए R इक्वल फोर्स होता है तो R लगाते हो ना, 2P और कोस अल्फा बाई 2। तो हमारे पास यहाँ पे अल्फा 2 अल्फा था तो अल्फा बन गया। ठीक है, हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, यहाँ से कोस अल्फा की वैल्यू निकाल ली। ओके, अब देखिए ये कह रहा है हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसके साथ एंगल कितना बनता है, थीटा बनता है। अब ये देखिए परपेंडिकुलर था, तो परपेंडिकुलर था तो ये इसका और इसका सम कितना बन गया, 90 बन गया। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल की फॉर्म में, तो आपके पास ये आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को देख के आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्या लगाएंगे, m माइनस एन थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि देखो ये दे रखा है A, ये B दे रखा है, ये एंगल दे रखा है और ये दोनों एंगल चाहिए हमें। तो हमारे पास सभी चीज़ें हैं, हम क्या कर देंगे, m माइनस में n थ्योरम लगा दे इन ट्राइंगल किस पे, ACB पे। ओके, तो A प्लस B कोट, देखिए A प्लस B कोट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू A, और ये कोट अल्फा माइनस में B कोट अल्फा। ठीक है, यहाँ से दोनों का कोट अल्फा कॉमन आ रहा है हमका, और ये बच गया A माइनस का B, इधर से A माइनस का B, और ये हमारे पास क्या आ गया, कोट थीटा और A प्लस B अपोन में आ गया। ठीक है, इसको क्या लिखा हमने, क्योंकि हमें थीटा चाहिए ना, तो थीटा चाहिए, इसको क्या लिखा, इस कोट अल्फा को 90 10 पाई बाई 2 माइनस में अल्फा रख दिया, 10 पाई बाई 2 माइनस में अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमने ऊपर से क्या निकाल रखी थी, कोस अल्फा की W बाई 2P निकाल रखी थी, ये डाल दिया। अब पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स W, कोस इनवर्स थीटा आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स समथिंग लिख सकते हो। ठीक है, हमने इसको साइन इनवर्स समथिंग लिखा। अब हमें थीटा चाहिए ना, तो टेन थीटा था, तो इधर आके क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स ये बन जाएगा। ओके, तो आपके पास इसमें थीटा पूछ रहा था कि जो कि बीम जो है वो होरिजन के साथ कितना बनाता है, तो थीटा ये है। ठीक है, तो हम यहाँ से थीटा को इसको में अंदर ले लिया और m माइनस में n थ्योरम लगा दी, जो कि हमारा रिजल्ट प्रूव कर रही है। ओके, थैंक्स।